सभी को एक साथ जोहार प्रणाम नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। ये क्लास 9th का इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव का एक चैप्टर है और इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए इस पोएम को समझते हैं। लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करके इसको बताया जाएगा। तो चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। रोड रास्ता, नॉट मीन्स नहीं, टेकन मतलब लिया जाना या चुनना, मतलब वह रास्ता जिसे ना लिया गया हो या तो वह निर्णय जिसे ना लिया गया हो। या रोड का मतलब आप पोयम पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आगे। रोड का मतलब हो रहा है डिसीजन। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइस डेट शेप अस। इसमें सबसे पहले कठिन वर्ड को देखते हैं। वेल नोन, प्रसिद्ध यानी फेमस, पोयम कविता, अबाउट के बारे में, मेकिंग चॉइसेस यानी टेकिंग डिसीजन निर्णय लेना। चॉइस का मतलब यहाँ भी हो जाएगा निर्णय। सेपस, सेपस का मतलब होता है आकार देना, ढालना, निखारना, है ना। तो पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। यह प्रसिद्ध कविता निर्णय लेने के बारे में है और वह निर्णय हमें निखारती है या हमें आकार देती है। इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु write simply but insightfully about common ordinary experiences। इसमें तो कठिन वर्ड है सिंपली, मतलब साधारणता या साधारण रूप से। फिर आगे इंसाइटफुली, इंसाइटफुली का मतलब होता है ज्ञानवर्धक, मतलब ऐसा चीज जिसमें ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, है ना, उसी को बोलते हैं इंसाइटफुली। कॉमन, सामान्य, ऑर्डिनरी, साधारण, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। इसमें हिंदी मीनिंग है इसका कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं जो साधारण रूप से वो लिखते हैं लेकिन उसमें विवेक होता है। जो कविता वो लिखते हैं वो भले साधारण हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जरूर विवेक छुपा हुआ रहेगा कविता के अंदर। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और वो हमेशा सामान्य साधारण अनुभवों के बारे में ही लिखते हैं। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए पोएम को समझते हैं। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। ये पूरा स्टेंजा था, ये फर्स्ट स्टेंजा है। अब इसमें सबसे पहले कठिन वर्ड को देख लेते हैं। रोड मीन्स तो रास्ता सबको पता। डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइड होना, अलग हो जाना, बट जाना। यहाँ पे आप लोग देखें एलो वुड, एलो वुड का मतलब, एक तो आप लोग ध्यान दें वुड, वुड का मतलब तो लकड़ी होता है। यहाँ पे वुड का मतलब हो जाएगा जंगल या तो पेड़ पौधे। अब एलो वुड, एलो वुड का मतलब है वैसे पेड़ पौधे जिसके पत्ते पीले पड़ गए होंगे। अब पीला पड़ जाना तो पत्ते पीले कब पड़ते हैं, उसका कलर येलो कब होता है? ऑटम डे में, यानी ऑटम सीजन जब आता है तब उनके पत्ते येलो हो जाते हैं। तो एक प्रकार से आप लोग ध्यान दें, इसमें चर्चा किया गया है कौन सा सीजन का? ऑटम सीजन का। किससे पता चल रहा है? येलो वुड से, इससे, है ना। फिर नेक्स्ट, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, ट्रेवलर मतलब यात्री। स्टूड मीन्स खड़ा होना। यहाँ पे सॉरी होता है दुख दर्द, मतलब दुख जताने के लिए। लुक डाउन मतलब नीचे देखना। एज फार एज मतलब जहाँ तक। आई कुड मतलब मैं देख सकता था। बेंट मतलब होता है मुड़ जाना। फिर आगे है अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब होता है कि आप लोग अगल बगल कहीं भी देखे होंगे, सिंपल बोले तो इसको झाड़ी बोला जाता है। यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास वगैरह जो होता है, लत वगैरह होता है, जंगलों में आप लोग देखे होंगे, या सिंपली बोले तो उसे झाड़ी। अंडर ग्रोथ का मतलब यही होता है। तो होता क्या है कि एक बार कभी कहीं जा रहे होते हैं, सिंपली आपको हिंदी मीनिंग अभी बता रहे हैं इसके बारे में, कि कभी कहीं जा रहे होते हैं एक सिंगल रास्ते में, और ये जो रास्ता होता है वो दो भागों में बट जाता है इसे।
आप लोग भी ऐसा जगह पे ज़रूर पहुँचे होंगे कि अब एक सिंगल रास्ता से जा रहे हैं और आगे वो रास्ता 2 रास्ते में बँट जा रहा है। तो उसी प्रकार से वो सिंगल रास्ता से जाते हैं और एक जब वहाँ पे उनको 2 रोड मिलता है और बस यहीं पे वो खड़े-खड़े जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं और जो इधर देखते हैं जंगल में और ये कहाँ जा रहे हैं? जंगल में ही जा रहे हैं। तो जो चीज़ यहाँ ये रास्ते में देखें, उसी के बारे में ये पोएम लिख दिए। देखिए कितना साधारण है, कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है जंगल में, रास्ता में, बस 2 रास्ता मिला वहीं खड़ा हो गया, उसके बारे में कुछ सोचा और पोएम बना दिया। बहुत साधारण, बहुत आसान है। लेकिन देखिए इसमें कुछ विवेक आगे आपको समझने को मिलेगा। बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है। तो हिंदी मीनिंग पहले समझते हैं। 2 रास्ता बँट जा रहा था एलोवुड में यानी कि पतझड़ वाले जंगल में 2 रास्ते बँट जा रहे थे और सॉरी मतलब माफ़ करना, मैं दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकता था एंड बी वन ट्रैवलर यानी कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो अकेले थे। तो जब अकेले थे तो दोनों रास्ते पे वो नहीं जा सकते हैं, एक ही रास्ते में जाएँगे। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज़ फार एज़ आई कुड और ये बोलते हैं कि लंबे समय तक मैं खड़ा रहा और देखते रहा। किसको? रास्ते को। और रास्ते को तब तक देखते रहा जब तक ये कहीं झाड़ियों में जाकर छिप ना जाए। छिप ना जाए मतलब क्या होता है कि अब रास्ता इस प्रकार से गया है, 2 रास्ता बटा आप यहाँ खड़ा होके देख रहे हैं और रास्ता ही जाके इधर कहीं मुड़ गया। इधर बहुत सारा पेड़-पौधा है, झाड़ी है, तो क्या रास्ता इस इधर आपको अब दिखेगा? नहीं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही कह रहे हैं कि जहाँ तक उनकी आँखें देख सकती थी और जहाँ रास्ता आगे जाके झाड़ियों में मुड़ जा रहा था, वहाँ तक वो खड़े होकर रास्ते को देखते रहे, है ना? तो इसका मतलब क्या है देखें, ये तो पूरे स्टेंजा का हिंदी मीनिंग था, लेकिन इसमें मीनिंग क्या हिडन है देखें। क्या है कि कभी जब वहाँ जा रहे हैं, तो डिसीज़न के बारे में बता रहे हैं। क्या डिसीज़न? कि वो पहले सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं। क्या? कि कौन-सा रास्ता उनके लिए बेहतर होगा। ये रास्ता बेहतर होगा कि ये रास्ता बेहतर होगा। तो पहले बहुत देरों तक सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना? कि किस रास्ता पर हम जाएँ और बोलते हैं कि मैं एक ही रास्ता पे गया। है ना? तो ये मतलब था। अब यहाँ देखिए रास्ता का मतलब हो रहा है डिसीज़न। अब देखिए आपके जीवन में अब जब जैसे स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10th के बाद जाएँगे किसमें? 11th में। तो 11th में आपका सारा चेंज हो जाएगा। कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ता है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस। तो उस समय में आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा अपने नॉलेज के हिसाब से कि हम साइंस पढ़ें, कि कॉमर्स पढ़ें, कि आर्ट्स पढ़ें और वही डिसीज़न आपको आगे जीवन में निखारेगी। तो कवि का यही कहना है कि कोई भी आप डिसीजन जब ले रहे हैं अपने जीवन में, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आपको अच्छे से उसमें विचार करना है, सोच लेना है, तभी उसको आपको सेलेक्ट ही करना है। लेकिन पहले सोचना है, जाँच-पड़ताल करना है। आइए सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। देन टूक द अदर जस्ट एज़ फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear. So as for that, the passing there had earned them really about the same. कुछ नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहले इसका कठिन वर्ड को देखते हैं। टूक मतलब लेना या चुनना, अदर मतलब दूसरे को, जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर का मतलब होता है सही होना। परहैप्स का मतलब शायद, बेटर क्लेम का मतलब होता है सही ऑप्शन, सही निर्णय, सही विकल्प। ग्रासी, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, ग्रासी ग्रासी का मतलब होता है जो रास्ता को वो चुने ना, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रास था, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि उस पर कोई नहीं चला था। वही यहाँ मतलब वांटेड वियर, मतलब वो रास्ता जो है, वो चाह रख रहा है कि उस पे कोई चले, यानी पूरा फ्रेश रास्ता था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same. यहाँ बता रहे और मतलब होता है चलना या तो यूज़ होना। सेम मतलब एक जैसा, रियली का मतलब होता है वास्तव में। अब देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग समझकर क्या होता है। तब यानी जिस मोड़ पे वो पहुँच गए वहाँ पे क्या बोलते हैं,
तब मैंने दूसरे रास्ते को लिया, यानी कि जो 2 रास्ता बँट रहा था उसमें से मैंने दूसरे रास्ते को लिया। पहले को नहीं लेकर दूसरे को चुना और यही सही था। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद ये हमारा अच्छा निर्णय था। उनका ये कहना मेरा अच्छा ये निर्णय था, क्योंकि जाँच-पड़ताल कर लिए थे, चेक कर लिए थे कि वो रास्ता सही है उनके लिए जाने के लिए उसमें। क्योंकि वह ग्रासी था, वो जो रास्ता था उस रास्ते में पूरा क्या था, ग्रास था, है ना? घास था। अब जंगल में आपको मेन रोड थोड़े ना मिलेगा, ग्रास वाला रास्ता था। और वांटेड वियर, इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा लगा कि ये जो रास्ता है ना, पूरा ग्रासी है, पूरा घास से भरा हुआ है, इसमें कोई नहीं चला अभी तक, इसमें कोई चले, ऐसा उनको लग रहा था कि अब कोई इसमें जाएगा, और वही रास्ते को ये चुनते हैं। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Though as for that the passing there had on them really about the same। वो कहते हैं कि लेकिन दो मतलब होता है यद्यपि, लेकिन मैं जब उस पे गया, उस रास्ते पे, कौन रास्ते पे? सेकंड रास्ते पे, तो आगे जाने के बाद इनको पता चला नहीं, हम ऐसा सोच रहे थे नहीं दूसरा रास्ता सही है, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं गया, हम ही जा रहे हैं पहली बार, वो गलत बात था। वो सोचना मेरा गलत था। बल्कि ये जो रास्ता था ना, उसमें भी आदमी गया था और इसमें भी गया था। दोनों सेम यूज़ हुआ था, एक जैसा ही। दोनों एक जैसा यूज़ हुआ था। अब कहने का मतलब यहाँ क्या है वो आप ध्यान दें। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि आप जो भी डिसीज़न लीजिएगा, वो अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको जो आसान लगेगा, चाहे कॉमर्स लगे या साइंस लगे या आर्ट्स लगे। लेकिन कवि का कहने का मतलब है कि आप जिस समय तो ले रहे हैं डिसीज़न, उस समय तो आपको अच्छा लगेगा कि हमारे लिए बेहतर, इसमें कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कभी आगे चलकर ऐसा क्यों कहते हैं कि दोनों रास्ता सेम था, एक ही जैसा एकदम, इसमें इसमें जितना आदमी चला था उसमें इसमें भी चला था। तो कभी ये कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लीजिएगा दोनों में सेम चैलेंजेस है, दोनों में सेम परेशानियां हैं, सेम कठिनाइयां हैं। अब चाहे जो क्षेत्र में जाइएगा, आपको परेशानियां झेलना ही पड़ेगा, आपके पास चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे ये कभी कहना चाह रहे हैं। देख रहे हैं ना, सिंपल रास्ते के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है। अब इसका है थर्ड स्टेंजा, इसको ध्यान दें। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स, नो स्टेप had trodden black। Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। ये था थर्ड स्टेंजा। इसमें कठिन वर्ड को सबसे पहले देखते हैं। इक्वली ले मतलब एक जैसा पड़ा हुआ था, दोनों रास्ता समान था सुबह में। लीव्स मतलब पत्ते। ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का मतलब यहाँ पे ध्यान दें, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब कोई भी पत्ता जो था वो ब्लैक नहीं हुआ था। यानी कि जो रास्ते में पत्ता गिरा हुआ था ना, वो ब्लैक नहीं हुआ था, वो जिस प्रकार से गिरा हुआ था उसी प्रकार से था। यानी कि कोई भी व्यक्ति उस पर नहीं चला है, कहने का मतलब ये है। आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो बोलते हैं मैंने तो पहले रास्ते को रख दिया, कोई दूसरे दिन हम चलेंगे जाएंगे उसमें, ये जानते हुए कि ये जानते हुए कि जो दूसरा रास्ता है, यानी कि जो पहला रास्ता है वो कहीं ना कहीं जाएगा, जिसको वो चुने हैं वो कहीं ना कहीं उनको लेकर जाएगा। और ये उनको पता भी है कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। जिस रास्ते को वो जा रहे हैं, सेकंड रास्ते को चुन लिए ना, अब इसमें जा रहे हैं, आगे चलते रहेंगे, आगे और कहीं ये रास्ता बढ़ेगा। उनको ये पता है कि फिर मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, कभी नहीं। फिर भी बोलते हैं इस रास्ते को हम दूसरे दिन के लिए, दूसरे समय के लिए रख दिए कि हम इसमें फिर चलेंगे आएँगे। ऐसा वो सोच रहे, लेकिन ऐसा कभी संभव है ही नहीं। वो इसमें वापस आएँगे ही नहीं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कवि कि जो दोनों रास्ता था वो सुबह में एक समान था, है ना? लीव्स यानी पत्ते समान पड़े हुए थे वहाँ पे, एक जैसा पत्ता था, समान पत्ता था, इक्वली था एकदम। कोई भी कदम उस पर नहीं कोई चला था, ब्लैक नहीं हुआ था वो पत्ते, कुचला नहीं गया था पत्ता। और वो कहते हैं कि मैंने जो पहला जो रास्ता उसको दूसरे दिन के लिए रिज़र्व कर दिया, रख दिया कि कभी आएँगे तो इसमें जाएँगे।
ये जानते हुए कि जो दूसरे रास्ता को चुने हैं ना, ये कहीं न कहीं इनको लीड करेगा, ले जाएगा, और इनको ये संदेह है और उनको पूरा विश्वास है कि पहले रास्ते में वापस कभी नहीं आने वाले हैं। फिर भी ये बात वो बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये तो इसका हिंदी मीनिंग था। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ये बोल रहे हैं कि जब आप जाइएगा रास्ते में, है ना? जब डिसीज़न लीजिएगा, मान लीजिए एक बच्चा आर्ट्स ले लिया इधर, है ना? और इधर क्या ले लिया? साइंस ले लिया। तो साइंस तो ले लिया है और आर्ट्स ले लिया है दोनों बच्चों ने, या अलग-अलग बच्चे ने। लेकिन जब ये इसमें जाएगा, तो देखेगा कि इसमें जो समस्याएँ हैं, है ना? या तो जिस प्रकार से इसमें भी समस्याएँ हैं, दोनों में सेम है ना? दोनों में पढ़ाई करना है। और कवि ये बताना चाह रहे हैं कि ये आगे जाके पछता भी रहे हैं। क्या पछता रहे हैं? कि अरे हमको इसमें नहीं जाना चाहिए था, हमको इस रास्ते में जाना चाहिए था। और क्या सोचते हैं, चलो अभी चल गए तो इसमें जा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर वापस इसमें आ जाएँगे। लेकिन ये संभव है ही नहीं। यदि अब आर्ट्स ले लिए हैं तो आपको 2 साल पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। 11-12 पढ़ना ही पड़ेगा। अब साइंस ले लिए तो 11-12 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी, समस्याएँ आएगी, है ना? तो सोच समझ कर आप कोई भी निर्णय को लें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड ही, अपने लाइफ जीवन से भी रिलेटेड जो डिसीजन होता है उसको सोच समझ कर ही लें। अब लास्ट स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर इन ए वुड एंड आई, रिपीट कर रहे हैं बात को, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कठिन वर्ड। कठिन वर्ड साई मतलब होता है लंबी सांस लेना, आह भरना जिसको बोला जाता है। टेल मीन्स कहना, समवेयर मतलब कहीं, एजेस एंड एजेस का मतलब वो कई वर्ष बाद। हेंस मतलब यहाँ हो जाएगा फ्यूचर, ध्यान दें, हेंस मतलब अता नहीं होगा, हेंस का मतलब हो जाएगा फ्यूचर यानी भविष्य। टू रोड्स ड्राइवर ये सब पता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, नहीं वुड लकड़ी यानी वो जंगल हो जाएगा। लेस ट्रेवल मतलब कम यात्रा किया गया हो। डिफरेंस मतलब अलग, सबसे अलग, भिन्न, है ना? मेड मतलब बनाना। तो यहाँ ध्यान दें, कवि क्या कहते हैं कि मैं भविष्य में, वो आह भरते हुए बोलते हैं, क्या आह भरते हुए बोलते हैं कि कभी या कहीं मैं वर्षों बाद भविष्य में लोगों को बताऊंगा कि जो दो रास्ता था जंगल में, वो अलग अलग डिवाइड हुआ, है ना? एक रास्ता दो रास्ते में डिवाइड हुआ, और मैंने उस रास्ते को चुना, है ना? मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें लोग कम चले थे, और इसी वजह से आज मैं सबसे अलग हूँ, भिन्न हूँ, अंतर हूँ। यानी कवि का कहने का मतलब है कि जो रास्ता मैंने चुना वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, और इसी के वजह से इतने सालों बाद मैं सबसे बेहतर हूँ, अच्छा हूँ। तो कवि ये बता रहे हैं कि आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें मेहनत कीजिए पूरे लगन से। यदि आप मेहनत करेंगे तो कई वर्ष बाद आपके साथ ऐसा स्थिति आएगा कि आप उस क्षेत्र के मास्टर हो जाएँगे। उस क्षेत्र में आपको कोई मात नहीं दे सकता है। तो वही पूरे गर्व से कवि बताना चाह रहे हैं कि मैं भविष्य में बताऊँगा लोगों को कि जिस रास्ते को यानी जिस जिस डिसीज़न को मैंने लिया था, वो हमारे लिए बेहतर साबित हुआ। और बेहतर साबित क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया, उसमें मेहनत किया। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, चाहे आप साइंस, कॉमर्स में कुछ भी ले लें, उसमें मेहनत कीजिए। आप ज़रूर सक्सेस होंगे, और कुछ वर्षों बाद आप लोगों को बताएँगे कि देखो हमने सोच समझकर अपने डिसीज़न को लिया, और मैं ये डिसीज़न लेने में प्रेरित कहाँ से हुआ कि मैं पोएम पढ़ा था द रोड नॉट टेकन, उसी से। तो लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, लिटरेचर में बहुत मदद मिलती है लोगों को अपने जीवन जीने में। तो यही ये कविता था, कविता यहीं समाप्त होता है। अब इसका देखें राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम क्या है? वुड, बोथ, स्टूड, वुड, बोथ, देखिए अलग-अलग प्रोनंसिएशन है लास्ट में। वुड तो ये हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, हाँ, ये है वुड, बोथ, स्टूड। अब उच्चारण देखें इसका, वुड और बोथ का अलग-अलग आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको शुरू करते हैं ए से, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा,
अस्टूड वुड मिल रहा है, फिर ये हो जाएगा कुड, यानी वुड अस्टूड कुड मैच कर रहा है तो भी ये हो जाएगा, और बोथ ग्रोथ मैच कर रहा है तो बी हो जाएगा। यानी इस पूरे पोयम का हर एक स्टेंजा में इसी प्रकार से होगा। जो फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम होता है वही सेकेंड का भी होगा, वही थर्ड का भी होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोयम को लिखे हैं इसका राइमिंग स्कीम है ये, ध्यान दें आप लोग, ये बी, ये ये बी, ये इसका राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम कैसे निकाला जाता है एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आप लोग समझ गए हैं प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है। और इसका थीम तो देखें तो थीम वही है, इस पोयम का थीम मेकिंग चॉइसेस, यानी कि निर्णय लेना। आप अपने जीवन में कभी निर्णय लेते हो सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, आप लोग सोचते हैं थीम क्या होता है? थीम का मतलब होता है कि जो स्टोरी या जो पोयम हम पढ़ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, उससे क्या हमें सीख मिल रहा है, वही तो थीम होता है। या तो किस पे आधारित है, तो ये पोयम किस पे आधारित था? निर्णय लेने पे, तो इसका थीम वही हो जाएगा। थीम निकालना या लिखना बहुत आसान है, बशर्ते थोड़ा समझ होना चाहिए। तो यहीं इस पोयम को समाप्त करते हैं। सभी को एक साथ जय हिंद, जय भारत।